देखिए, आज अपनी फिफ्थ क्लास है और इस फिफ्थ क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। इससे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को बड़ी ही डिटेल में। इनके सारे टाइप्स देखेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इनके अंदर के पार्ट्स देखेंगे, अलग अलग चीजें देखेंगे। फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग अलग अलग इन क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप माइकल स्वॉन का बैच, राइनर मार्टिन का बैच, एस बख्शी का बैच चाहते हैं तो सारे बैचेस उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। 300 पेजेस के ग्रामर की पीडीएफ कंप्लीट, जिसके सारे वीडियोस बेसिक टू एडवांस लेवल के यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ और एक पीडीएफ और है जिसमें 1500 से ज़्यादा पेजेस की पीडीएफ ये है। 300 से ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं। इसके आधे वीडियोस यूट्यूब पर उपहार क्लासेस पर हैं और बाकी वीडियोस आपको जल्द ही मिल जाएंगे। इसके अलावा 12 से ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन हिंदी मीनिंग उसमें इंक्लूड है ये पीडीएफ, और बाकी फ्री पीडीएफ जितनी भी हैं सारी उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं A4 साइज में जो प्रिंट करवा सकें तो ये पीडीएफ भी आपको उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को कि आज हम लोग क्या क्या इस क्लॉज के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये किस टाइप की क्लॉज है, ये क्या चीज है। फिर इसकी मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। लोग सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को किस किस नाम से और जानते हैं, वो सारे नाम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कुछ दूसरे नाम भी देखने को मिल जाते हैं। तो वो सारे नाम भी जानेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है, ये कैसे बनता है, इसका किस तरह से इसको लिखा जाता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बेसिकली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाली सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो 3 टाइप की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज है। इन दोनों का मतलब एक ही है। फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज को। एडवर्ब क्लॉज मल्टीपल फंक्शंस करता है ग्रामर के अंदर, जैसे कि टाइम बताने का, प्लेस है, रीजन है, कॉज है, पर्पस है, कंडीशन है, कंट्रास्ट है, कंसेशन है, रिजल्ट है, कंपैरिजन है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, वे सारे कंजंक्शंस जिनसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। इन कंजंक्शंस को अगर हम जान लें तो हमें चीजें और डिटेल में समझ में आ जाएंगी। फिर रूल्स एंड यूसेस देखेंगे। फिर सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या डिफरेंस है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में समरी टेबल देखें कि हमने पूरे इस वीडियो में क्या समझा है, एक बार उसको रिकैप्चुलेट कर लेंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस आर एसेंशियल, ये जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है तो उसमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का हमें यूज करना ही करना होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, उसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक होगी ही होगी। ये क्या करती है? ये सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज की जो वर्ब है, उस वर्ब के मीनिंग को एक्सटेंड करता है। ये क्या मतलब इसका हुआ, कैसे यूज होता है, ये हम इस वीडियो में धीरे धीरे करके आगे समझते चलेंगे। अब इसके लिए पैनिक मत होना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज अ क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक क्लॉज होती है दैट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, जो कि दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होती है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए एक क्लॉज लिखा है, फिर आपका कोई कंजंक्शन है और उसके बाद एक क्लॉज और लिखी है, तो ये पूरी की पूरी जो है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंसिडर की जाएगी। ठीक है, ये क्लॉज जो पहले वाले सेंटेंस यानी कि ये जो मेन क्लॉज है इस पर डिपेंड होता है। आप ऐसे समझ सकते हो। इसका लिखने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसका लिखने का कि पहले कंजंक्शन आ जाएगा, फिर आपका क्लॉज होगा पूरा, फिर कॉमा लगेगा, फिर आपका सेंटेंस बाकी का लिखा जाएगा। अब ये वाला हिस्सा जो जहां पर कंजंक्शन लगा होता है वही अपना सॉरी वही अपना
सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है, ठीक है। और जहां पर आपका कंजंक्शन नहीं होता है वो आपका मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। ये दो स्ट्रक्चर हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंजंक्शन कोई वो पेयर में चलता है, तो एक कंजंक्शन यहाँ पर, दूसरा कंजंक्शन यहाँ पर, फिर ऐसे लिखा जाएगा। तो जो मेन कंजंक्शन है उस वाले सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे, और जो दूसरा कंजंक्शन जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको फिर हम मेन क्लॉज बोलेंगे। ये तीन बातें आप नोट डाउन कर लीजिए अलग से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने इस स्लाइड पर दिए नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूं, इसलिए आप इसको अलग से नोट डाउन कर लेना। अब सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस की कुछ बातें होती हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यह अकेली नहीं लिखी जा सकती है। ये अकेली नहीं लिखी जा सकती क्योंकि इसका अर्थ जो पूरा नहीं निकलता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती हैं या कोई रिलेटिव वर्ड से शुरू होती हैं। सीधा सीधा कहने का ये है कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज से बनने वाली जो क्लॉज है वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी का भी काम कर सकती है। कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, इस पूरे वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसके सेपरेट वीडियोस 3 और आएंगे, उसमें और गहराई में जाकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आई सब्जेक्ट, विल कम वर्ब फ्रेज, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ठीक है। फिर दूसरा यू सब्जेक्ट, कॉल मी प्रेडिकेट, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सभी को मिला करके हम बोलेंगे, फिलहाल इसको सेंटेंस ही कर लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। सेंटेंस नंबर 1, और इस पूरे को बोल लेंगे सेंटेंस नंबर 1, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर दिखाई दी इस वाले सेंटेंस के साथ में एक हमें कंजंक्शन दिखाई दिया। अब इस कंजंक्शन से लेकर के ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाएगा क्लॉज, क्योंकि इसमें इफ लगा हुआ है इसलिए कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मैं आऊंगा अगर तुम फोन करोगे, अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा। आने की कंडीशन बता रहा है ये वाला क्लॉज, आने की कंडीशन बता रहा है ये वाला क्लॉज कि मैं आऊंगा अगर तुम फोन करोगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, शर्त वाला वाक्य है, एडवर्ब क्लॉज बना रहा है। या मैंने इतनी सारी बातें कैसे बोल दी हैं, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही कंजंक्शंस जो है अलग अलग कैटेगरी में दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे याद है, मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता पा रहा हूँ। अभी आप भी सीख जाओगे। जैसे ही वीडियो फिनिश होगा आप 80% चीज़ें सीख चुके होंगे। बाकी 20% जो क्लॉजेस हैं वो हाई लेवल पे सीखने के लिए हम लोग अगले 3 वीडियोस में देखेंगे, उसमें आपके सारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। सी सब्जेक्ट है, स्टेड एट होम, ये हमारा प्रेडिकेट है। बिकॉज कंजंक्शन है। सी सब्जेक्ट है, विल वॉज इल पूरा प्रेडिकेट। ज़्यादा बड़ा बड़ा हिस्सा इसलिए ले ताकि हम लोग जल्दी चीज़ समझ सकें। तो ये कंजंक्शन से पूरा का पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो ये अपना कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अर्थ क्या हुआ, वह घर पर रुकेगी क्योंकि वह बीमार थी, वह घर पर रुकी क्योंकि वह बीमार थी। तो उसके घर पर रुकने का कारण क्या है, क्योंकि वह बीमार थी, ये रीजन बता रहा है। तो रीजन बताने का काम करता है एडवर्ब क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है जो कि रीजन बता रहा है रुकने का या ठहरने का। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाएंगे। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को और किन किन नामों से जाना जाता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एम्बेडेड क्लॉज, सेकेंडरी क्लॉज, इतने नामों से जानते हैं। तो ये इनमें से कोई भी नाम मिल जाए तो आप समझ लेना कि एग्जामिनर जो है आपसे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो यहाँ पर भी दिया जा रहा है कि आपकी पहले मेन क्लॉज होगी, फिर आपकी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी, यानी कंजंक्शन से जुड़ी हुई क्लॉज बाद में लिखी होगी, या फिर कंजंक्शन से लिखी हुई क्लॉज आपकी पहले होगी, फिर कॉमा होगा, फिर आपकी मेन क्लॉज लिखी होगी। ये दोनों स्ट्रक्चर सही है, कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो होगा।
हालांकि लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम मिक्स्ड सेंटेंस बोलते हैं, तो उनमें मल्टीपल क्लॉजेस अलग अलग टाइप की होती हैं, तो वो चीज़ अलग है, वो बहुत हाई लेवल पर है। हाई लेवल इन द सेंस वो एडिटोरियल न्यूज़पेपर को हम कह सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक सीरीज चला रखी है न्यूज़पेपर्स के बारे में। अगर आप न्यूज़पेपर को समझना चाहते हो, उसकी पार्जिंग करना चाहते हो, उसको टुकड़ों में समझना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल उपाय क्लासेस पे चले जाना। उसमें मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने इस पर बनाई, आप जा करके देख सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए एक बार फिर से हम सेंटेंसेस को देखते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेंटेंस नंबर 1, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यदि कंजंक्शन यू नीड मी, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेंटेंस नंबर 2, अगर हम ध्यान दें तो इस कंजंक्शन से ये सेंटेंस पूरा जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। इस क्लॉज के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है, तो ये कहलाएगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मदद करने का शर्त क्या है? अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो ये क्लॉज इस वाली क्लॉज पर डिपेंड है। पहली बात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है और ये शर्त बता रहा है, कंडीशन वाली क्लॉज है। कंडीशन बताता है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। व्हेन ही अराइव्ड, सेंटेंस नंबर 1, वी स्टार्ट द मीटिंग, सेंटेंस नंबर 2। व्हेन कंजंक्शन इसके ठीक पहले जुड़ा है, तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कंजंक्शन। इसका मतलब कंजंक्शन वाली क्लॉज जो पहले लिखी गई है। जब वह आएगा हम मीटिंग स्टार्ट, जब वह आया तब हमने मीटिंग स्टार्ट की, तो कंजंक्शन जब पहले आ जाता है तो बीच वाले सेंटेंस में कॉमा लगाया जाता है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। मीटिंग स्टार्ट करने का कंडीशन क्या है? जब वह आएगा, ठीक है, जब वह आएगा हम मीटिंग शुरू करेंगे। तो मीटिंग शुरू होने की टाइमिंग के बारे में बात की जा रही है कि जब वह आएगा, तो ये टाइम बता रहा है। टाइम बताने का काम जो है वो एडवर्ब करता है। क्लियर? तो ये एडवर्ब क्लॉज बना रहा है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अब हम एक एक करके अलग अलग कैटेगरी समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं। और उसमें नंबर 1 पर हम समझेंगे अब नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज सेंटेंस में एक नाउन की तरह ही फंक्शन करता है, यानी कि जिस तरह से एक नाउन सेंटेंस फंक्शन करता है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक यही काम जो है नाउन क्लॉज भी करता है, यही काम नाउन फ्रेजेस भी करते हैं। तो फिलहाल हम क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, तो हम क्लॉजेस पे डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही देखने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, सेट से नहीं, यहां से देखना। इज इम्पोर्टेंट, ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी हमें सिंगल वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सी के साथ में सेड भी है और व्हाट भी है। तो सी सेड अपने आप में पूरा सेंटेंस है, उसने कहा, और व्हाट एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। व्हाट सी सेड, जो उसने कहा वह महत्वपूर्ण है। तो हम ध्यान दें, इस सेंटेंस में एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये अपनी हो जाएगी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट चाहिए, वही सब्जेक्ट का ही काम करे, तो ये नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज है जो इस प्रेडिकेट के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्लियर? अब अगला देखिए, ही इज ऑनेस्ट, सेंटेंस नंबर 2। दैट इसके पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, और आई बिलीव सेंटेंस नंबर 1 को यहाँ पर ये वर्ब दी गई है, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ, क्या विश्वास करता हूँ? कि वह ईमानदार, मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि वह ईमानदार है। तो हमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट के लिए हमें पूरे क्लॉज दिखाई दिया, यानी कि इस कंजंक्शन से एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होने के नाते ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट किसका है? इस बिलीव का। और ऑब्जेक्ट का काम करता है केवल नाउन क्लॉज, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के अंदर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बिलीव का, और पूरी पूरी क्लॉज कहलाएगी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। हम ऐसे भी कह सकते हैं ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, नाउन क्लॉज के अंदर बिलीव का ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये क्लॉज, ये हमारा कहलाएगा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्लॉजेस वगैरह, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जुड़े रहिए, साथ में चलिए। एक टाइम वो आएगा कि आपको ये सब चीज़ें एक बार में समझ में आने लगेंगी। थोड़ा समय दीजिए। इसके अलावा बेसिक से हाई लेवल का आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से ABCD से और हाई लेवल तक का, तो आप मेरे चैनल पे चले जाना। वहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, आप जा करके उसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में, जिनको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। इनका बेसिकली काम है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना कि वो क्या है, वो कैसे है, वो क्या कर रहा है। ऐसी जानकारी जब हमें मिलती है तो वो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। जैसे कि द मैन, वह आदमी, नाउन फ्रेज। ठीक है, कौन सा आदमी? जो, हु, कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों हैं। कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है, और इज स्टैंडिंग, ये जो वर्ब फ्रेज है, ठीक है, वर्ब ना कह करके इसको, मतलब वर्ब फ्रेज ना कह के इसको सीधे सीधे वर्ब कह देंगे अभी, क्योंकि मैं जो समझाना चाहता हूँ फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ये कंजंक्शन भी है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, और सब्जेक्ट भी है इस वर्ब का। द मैन हु इज स्टैंडिंग, वह आदमी जो खड़ा है। तो हम ध्यान दें, यहाँ पर ये सेंटेंस देर तक पूरा का पूरा बना हुआ है, वह आदमी जो वहां पर खड़ा हुआ है। तो ये पूरा पूरा क्लॉज जो है इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई क्लॉज एक्स्ट्रा जानकारी दे कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, कैसा क्या है, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये अपना कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूं कि ये तो हो गई अपनी क्लॉज, क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। और ये अपना हो जाएगा नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसकी वर्ब कहां पर है? इज, लिंकी वर्ब। माय अंकल, नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अंकल जो है वही मैन है, और मैन ही अंकल, ही दोनों लोग एक ही हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव क्लॉज बीच में लिखी हुई है जो उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है, यानी कि इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। लास्ट में अगर देखा जाए तो ये नाउन आया। कौन सा घर? दैट आई बिल्ट, ये वही घर जो मैंने बनवाया। यह वही घर है जिसे मैंने बनवाया। तो दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, आई बिल्ट यहाँ पर सेंटेंस है। इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। अब ये किस टाइप की क्लॉज, ये क्या कर रही है? ये क्लॉज जो पूरी की पूरी क्लॉज है, ये हाउस के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है। कौन सा घर? जो मैंने बनवाया था, या जो मैंने बनवाया। तो ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और अगर इसको ब्रेक करना है तो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये आपका नाउन फ्रेज है, जो कि दिस के बारे में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जितना ज्यादा ब्रेक करोगे उतनी ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज के बारे में। एडवर्ब क्लॉज का बेसिकली काम है किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। ठीक है, ये अलग अलग तरह से फंक्शन करता है, तो फंक्शन के बेस पर समझेंगे। पहली क्लॉज होती है जो टाइम बताती है, यानी कि एक टाइम बताने वाली क्लॉजेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा या करूंगी। सेंटेंस नंबर 1, ये हमारी मेन क्लॉज है क्योंकि इसके पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है। ठीक है, कोई भी कंजंक्शन यहाँ पर नहीं है। यू कम, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 है। अगर आप ध्यान दें तो इसके पहले कंजंक्शन लगा हुआ अनटिल, तो ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। इस पूरे कंजंक्शन से देखा जाए तो ये क्लॉज बना रहा है, क्योंकि कंजंक्शन क्लॉज सेंटेंस का आपने जुड़ा है, तो ये कहलाएगा क्लॉज। किस टाइप की क्लॉज है? हिंदी अर्थ निकालिए। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम आ नहीं जाओगे। जब तक तुम आ नहीं जाओगे या जब तक तुम आते नहीं हो तब तक मैं इंतजार करूंगा, यानी कि ये इंतजार करने के समय के बारे में बात किया जा रहा है कि कब तक इंतजार किया जाएगा, जब तक तुम आ ना जाओ।
तो ये क्लॉज वेट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। वेट क्या है? वेट एक वर्ब है। वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी देता है वो कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि ये समय बता रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है। व्हेन एक कंजंक्शन है। सी फिनिश्ड हर वर्क, ये एक सेंटेंस है, नंबर एक इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये पूरी की पूरी कहलाएगी एक क्लॉज। ठीक है। क्या काम कर रही है नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का अभी हमें पता नहीं है फिलहाल। अगर आपको जानकारी तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं हमें मालूम नहीं है। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कॉमा से लिखा हुआ सेंटेंस है तो ये सेंटेंस नंबर 2 है। इस सेंटेंस के आगे कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो ये अपना कहलाएगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन का अर्थ है जब, जब वह अपना काम समाप्त कर लेगी, वह घर जाएगी। अब सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है, जब उसने अपना काम समाप्त किया वह घर चली गई। उसके घर जाने की टाइमिंग क्या है? जब उसने काम समाप्त कर लिया। तो जाने की टाइमिंग बता रहा है ये वाला क्लॉज कि कब गई, जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया। तो समय बताने के लिए यूज की जाती है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज है ये पूरी, जो कि टाइम बता रहा है, वेंट का, जाने का टाइमिंग बता रहा है। क्लियर। अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एक ऐसी क्लॉज जो स्थान बताए। स्थान बताने के लिए हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। जैसे कि सिट, सिट एक सेंटेंस पूरा है क्योंकि इसके आगे यू छुपा हुआ है, यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारा। तो फिलहाल हम इसको वर्ब मान लेते हैं। ठीक है। और ये हमारा मेन क्लॉज भी है। वेयरएवर, जहां भी जगह के बारे में बात हो रहा है, कंजंक्शन है। यू फील कंफर्टेबल, जहां आपको अच्छा लगे, ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 हो जाएगा। इसके आगे कंजंक्शन लगा हुआ है तो इस कंजंक्शन से लेकर के ये पूरी की पूरी क्लॉज कहलाएगी एक। अब ये किस टाइप की क्लॉज है ये थोड़ा समझ लेते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है? तुम्हें जहां अच्छा लगे, तुम्हें जहां आरामदायक लगे वहां बैठो या वहां बैठे जाइए। आपको जहां अच्छा लगे आप वहां बैठ जाइए। तो जहां, वहां, यानी कि ये एक जगह के बारे में बात कर रहा है। ये बैठने की जगह के बारे में बात कर रहा है और जगह का मतलब है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है जो कि स्थान, प्लेस, जगह के बारे में बात कर रहा है। ही लिव्स, ही लिव्स सेंटेंस नंबर 1। इसके पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है इस सेंटेंस के पहले, तो ये कहलाएगा मेन क्लॉज। ठीक है। फिर आगे देखिए वेयर, वेयर एक कंजंक्शन लगा हुआ है। ठीक है। द रिवर फ्लोज, रिवर नदी बहती है, सेंटेंस नंबर 2। अगर हम ध्यान दें तो ये कंजंक्शन से लेकर के एक पूरा पूरा क्लॉज बना रहा है, क्योंकि क्लॉज सेंटेंस क्या है, एक कंजंक्शन लगाए तो ये क्लॉज बन गया। वह वह वहां रहता है जहां नदी बहती है, वह वहां रहता है जहां नदी बहती है। उसके रहने का एड्रेस बताया जा रहा है कि जहां नदी बहती है वहीं वो रहता है। तो जगह बताने के लिए ये क्लॉज आई है, तो जगह बताता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। तो ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है जो कि प्लेस बता रहा है लिव का। अब हम बात करते हैं ऐसी क्लॉज जो रीजन या कॉज बताए कि इस कारण से ऐसा हुआ। ठीक है। ही डिड नॉट कम, वह आया नहीं, वह नहीं आया या फिर वह आया नहीं, सेंटेंस नंबर 1। मैन क्लॉज क्योंकि यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। बिकॉज, बिकॉज जो है वो हमारा कंजंक्शन हो गया। बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था, सेंटेंस नंबर 2। ठीक है। इसके ठीक पहले कंजंक्शन आया है तो ये अपनी इतनी कहलाएगी क्लॉज। क्या कहलाएगी? क्लॉज। किस टाइप की क्लॉज है? वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, ये कारण बता रहा है उसके ना आने का। तो कारण बताने का काम करता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। सिंस इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी, तो ये सिंस जो है एक कंजंक्शन है। इसके बाद एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा है, तो ये पूरा अपना कहलाएगा क्लॉज। क्या कहलाएगा? क्लॉज। वी स्टेड इनसाइड, हम लोग अंदर रहे, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मेन क्लॉज है क्योंकि इसके पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है। हम लोग अंदर क्यों रहे?
क्योंकि वर्षात हो रही थी, क्योंकि वर्षा हो रही थी, ये रीजन बता रहा है अंदर रहने का। तो ये अंदर रहने का रीजन बता रहा है, तो रीजन बताने का काम कर रहा है एडवर्ब, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ऐसा सेंटेंस जो पर्पस बताए वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहलाएगा। सबसे लंबा और समझने वाला जो है वो एडवर्ब क्लॉज होता है, क्योंकि इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जितने फंक्शंस एडवर्ब के होते हैं वैसे ही लगभग लगभग फंक्शंस जो हैं वो एडवर्ब क्लॉज के भी होते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब है, इसके मल्टीपल फंक्शंस तो होंगे ही होंगे। जैसे कि शी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत से पढ़ाई की। ठीक है, उसने मेहनत से पढ़ाई की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेंटेंस हमारा वन, और ये कहलाएगा मेन क्लॉज, क्योंकि इसके पहले कोई कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, सो दैट, ताकि कंपाउंड कन्वेंशन लगा हुआ है। सी कैन सक्सीड, वह सफल हो सके। तो यहां पर ये स्टडी बोल दिया मैंने, स्टडीज लिखा हुआ है, सॉरी। सेंटेंस नंबर 2, इस पूरे कंजंक्शन से देखा जाए तो ये क्लॉज बना रहा है। ठीक है, वह मेहनत से पढ़ती है ताकि वह सफल हो सके। तो ये क्लॉज जो है इस मेन क्लॉज का पर्पस बता रहा है कि वह मेहनत से पढ़ाई क्यों करती है, क्योंकि वह पास हो जाए। हिंदी भले ही मैं क्योंकि बोल रहा हूँ, लेकिन एक अर्थ इसका ताकि भी है। वह मेहनत से पढ़ती है ताकि वह सफल हो सके, यानी कि ये क्लॉज जो है ये उद्देश्य बता रहा है इस मेहनत से पढ़ने का। तो ये अपना एडवर्ब क्लॉज है और उसके अंदर ये पर्पस बता रहा है। ही स्पोक लाउडली, वह जोर से बोला, हमारा मेन क्लॉज है। ठीक है, सो दैट, ताकि, कंजंक्शन, एवरीवन कुड हेयर, ताकि सभी लोग सुन सकें। ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 है। इसके आगे कंजंक्शन लगा हुआ है तो ये हमारा कहलाएगा क्लॉज। और क्लॉज किस टाइप का है कि वह जोर से बोला ताकि सभी लोग सुन सकें। जोर से बोलने का ये पर्पस बता रहा है, ये वाला क्लॉज पर्पस बता रहा है जोर से बोलने का। तो पर्पस बताने का काम करता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जहां शर्त रखी जाए वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाएगा। जैसे कि इफ यहां पर लगा हुआ तो ये कंजंक्शन है। यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे, ये सेंटेंस हमारा है। दोनों को मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। शर्त बता रहा है, शर्त बताने का काम करेगा एडवर्ब क्लॉज। यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, सेंटेंस नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर कोई कंजंक्शन जुड़ा नहीं है। तुम सफल हो जाओगे, कब सफल होगे? यदि तुम मेहनत से पढ़ोगे, तो ये क्लॉज कंडीशन बता रहा है उसके सफल होने का। सफलता तब मिलेगी जब मेहनत से पढ़ाई होगी, तो ये हमारी कहलाएगी एडवर्ब क्लॉज। अनलेस यू हंग्री, अनलेस का मतलब कंजंक्शन। यू, सॉरी मैंने हंग्री बोल दिया है, दिमाग काम नहीं करता है, कोई बात नहीं। यू हंग हरी, हरी का मतलब जल्दी करना। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस नंबर 1। अनलेस यू हरी, जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे। तो ये शर्त बता रहा है कि जब तक ये काम नहीं होगा। हमारा ये एडवर्ब क्लॉज है। किस चीज के लिए आया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ट्रेन खो दोगे, ट्रेन को छोड़ दोगे। सेंटेंस नंबर 2, ये हमारा मेन क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं जुड़ा है। तो मिस होने का शर्त बताया जा रहा है कि मिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ट्रेन। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो, जल्दी करो तो ट्रेन मिल जाएगी, जल्दी नहीं करोगे तो ट्रेन नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कोई ऐसा सेंटेंस जो कंट्रास्ट या कंसेशन दिखाए। कंट्रास्ट या कंसेशन का मतलब है विरोधाभास सेंटेंसेस को जोड़ना, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ना, दो ऑपोजिट वाक्यों को आपस में जोड़ना। उसके कुछ खास कन्वेंशंस होते हैं, अब उसकी लिस्ट हम आगे देखेंगे, और सेपरेट वीडियो में तो बहुत डिटेल में अलग से देखेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। जैसे सेंटेंस है ही इज हैप्पी, वह खुश है, सेंटेंस नंबर 2 यहाँ पर लिखा है। कोई भी कंजंक्शन इसके पहले नहीं लिखा तो ये कहलाएगा मेन क्लॉज। ही इज पुअर, वह गरीब है, सेंटेंस नंबर 1। इसके पहले कंजंक्शन भी है, ऑल्दो, हालांकि, कंजंक्शन। कंजंक्शन से ये पूरा सेंटेंस कहलाएगा क्लॉज।
यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। तो हम ध्यान दें कि गरीबी में खुशियां कम देखने को मिलती लेकिन वह खुश है। दो विपरीत वाक्य जोड़ने का काम ऑल्दो कर रहा है। तो ये वाली क्लॉज जो है पूरी ये कहलाएगी कंट्रास्ट वाली क्लॉज, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कहलाएगी, जो कि इस सेंटेंस का कंट्रास्ट दिखा रहा है कि इसके विपरीत यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। फिर अगला देखिए, दे कंटिन्यूड वर्किंग, उन्होंने काम जारी रखा। तो ये हो जाएगा सेंटेंस नंबर 2, हमारा मेन क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है। इट वॉज लेट, देरी हो गई थी, सेंटेंस नंबर 1। इसके पहले एक कंपाउंड कंजंक्शन दिखाई दिया, इवन दो, हालांकि, ये कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन से ये पूरा हिस्सा बन जाएगा हमारा क्लॉज। हालांकि देरी हो गई थी फिर भी उन्होंने काम जारी रखा। तो काम जारी, देखो देरी होगी तो काम जारी क्यों होगा, लेकिन काम जारी रखा गया है। तो दो विपरीत वाक्यों जोड़ने के लिए यहाँ पर इवन दो का यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये वाला क्लॉज बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज, जो कि कंट्रास्ट दिखा रहा है, विपरीत वाक्यों को, ऑपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के बारे में। वे क्लॉजेस जो रिजल्ट दिखाएं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, रिजल्ट निकल के ये आया इसके कारण से। जैसे कि ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। सेंटेंस नंबर 1 कहलाएगा मेन क्लॉज क्योंकि यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है। दैट, की, कंजंक्शन। ही फेल, ही फेल एक सेंटेंस हो गया हमारा नंबर 2। ये पूरा का पूरा बन जाएगा क्लॉज। ये क्लॉज बन गया है। वह इतना थका था कि वह सो गया। तो ये रिजल्ट दिखा रहा है उसके थके होने का, कि थकान ने क्या किया, उसको सुला दिया। तो सो जाना एक रिजल्ट है। तो ये अपना एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा, जो कि रिजल्ट का काम कर रहा है टायर्ड के लिए, कि थकने का काम, थकने की वजह से क्या हुआ कि वह सो गया। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टास्क, यह इतना कठिन काम था कि, के लिए आगे कंजंक्शन आया है। ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 है। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है क्योंकि कंजंक्शन नहीं है। दैट नो वन कुड कंप्लीट इट, कि उसे कोई कर नहीं पाया। सेंटेंस नंबर 2 यहां पर लिखा है। ये अपना एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, जिसको हम जनरली सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, ये टास्क इतना ज्यादा कठिन था कि उसका रिजल्ट ये निकला, इस कठिन होने का रिजल्ट ये निकला कि उसे कोई कर नहीं सका। तो ये एडवर्ब क्लॉज है जो कि रिजल्ट बता रहा है, कठिनाई होने का रिजल्ट ये निकल के आया कि कोई इसे कर ही नहीं पाया। ठीक है, सारे के सारे जितने कुछ आज हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन रहे हैं। फिर हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। जहां पर तुलना देखने को मिले वो भी एडवर्ब क्लॉजेस ही बनती हैं। जैसे कि सी इज स्मार्टर, वह काफी ज्यादा या फिर वह ज्यादा समझदार है। ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, प्रिंसिपल क्लॉज है। देन कंजंक्शन है, आई एम, यानी कि मैं भी स्मार्ट हूं और वो भी स्मार्ट है। वो ज्यादा है, मैं कम हूं, इस सेंटेंस का अर्थ ये है, वह मुझसे ज्यादा समझदार है। तो ये सेंटेंस नंबर 2 आपका शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्मार्ट दोबारा रिपीट नहीं किया है। तो ये देखा जाए तो ये तो एक क्लॉज बन रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज है, देन से एडवर्ब क्लॉज है, और ये कंपैरिजन है इस वाले सेंटेंस का, यानी दो सेंटेंस को कंपेयर कर रहा है देन यहाँ पर। ठीक है, ही रन्स एज फास्ट, वह अपने भाई से जितनी, ऐसे कह सकते हैं, जितना तेज उसका भाई दौड़ता है उतना तेज वह दौड़ता है। वह अपने भाई के समान ही तेज दौड़ता है, ऐसे हिंदी से इसको समझ सकते हैं। तो ये सेंटेंस नंबर हमारा 1 है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एज कंजंक्शन है, हिज ब्रदर डज, डज का मतलब दौड़ना। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस नंबर 2। ठीक है, ये पूरा पूरा कंसिडर किया जाए एक साथ तो ये क्लॉज बन रहा है, और ये क्लॉज जो है वो कंपेयर कर रहा है दौड़ने से। अब
कुछ लोग कहेंगे सर एज फास्ट एज हमने ऐसा देखा है हमेशा, वो ठीक है, लेकिन एज फास्ट एज को अगर ब्रेक करेंगे तो एज फास्ट यहाँ पर अलग हो जाएगा और एज इसके साथ में चला जाएगा जो कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन कुछ इस तरह से कर रहा है। कुछ लोगों को ये तरीका पहली बार समझ में आया होगा कि सर अच्छा इस तरह से इसको देखते हैं, लेकिन हमें जानकारी के बेस पर इनको सही तरह से समझना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो कॉमन कंजंक्शंस हैं वो हमें पहले मालूम होने चाहिए हमेशा। जैसे हम टाइम की लिए बात करें तो व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, अनटिल है, ये कंजंक्शंस देखने को मिलते हैं। कोई कॉज बताना है तो कॉज के लिए जो है आपका बिकॉज है, सिंस है, ऐसे देखने को मिलता है। कंडीशन की जब भी बात होगी तो इफ है, अनलेस है, इस तरह के कंजंक्शंस देखने को मिलते हैं। पर्पस जब बताया जाता है तो सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, ऐसे कंजंक्शंस देखने को मिलते हैं। जब भी कंट्रास्ट विरोधाभास दिखाना हो, दो ऑपोजिट सेंटेंस को जोड़ना हो तो ऑल्दो लगाते हैं या दो लगाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर येट भी तो लगाते हैं, येट लगाओगे तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हमारा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सेंस में बिकॉज लगा रहे हो तो बिकॉज हमारा जो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। फॉर की बात करोगे तो फॉर कंपाउंड सेंटेंस बनाता है क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन के अर्थ सेम है लेकिन वो अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं, इसलिए वो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर रिजल्ट की बात करें तो सो के साथ में दैट देखने को मिलता है, सच के साथ में दैट देखने को मिलता है, तो ऐसे कंजंक्शन हमें देखने को अलग अलग कंडीशन में मिलते हैं। कुछ सेंटेंसेस और समझ लेते हैं। आई स्टेड, मैं रुका, सेंटेंस नंबर 1, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, कोई कंजंक्शन यहाँ पर नहीं है। क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, मैं रुका क्योंकि मैं थका था, तो ये सेंटेंस नंबर 2 आपका यहाँ पर लिखा है। ये पूरा का पूरा हमारा क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, क्लॉज है, अब किस टाइप क्लॉज, एक रीजन बता रहा है तो ये कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। ये क्लॉज जो है वो स्टे करने का कारण बताया जा रहा है कि थकने के कारण मैं रुका, तो ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है जो कि रीजन बता रहा है। इफ यू कॉल मी, इफ क्या है, कंजंक्शन है, अगर तुम मुझे फोन करोगे, अगर तुम मुझे बुलाओगे, तो सेंटेंस नंबर 1 है, ये पूरा पूरा कंसिडर किया जाए तो ये क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, शर्त बता रहा है, शर्त बताने काम करता है एडवर्ब। किसका शर्त बता रहा है, आई विल कम, मैं आऊंगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। आने का कारण क्या है, आने की ये शर्त है, मैं आऊंगा यदि तुम फोन करोगे, यदि तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा। तो कम वर्ब जो है उसका कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है और कंडीशन बताने का काम करता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि हर चीज हर तरह से नहीं लिखी जा सकती है। जैसे कि आपका ऑल्दो ले लो, ऑल्दो अगर लिखा है और सेंटेंस यहाँ पर ऐसे लिखा है और कॉमा लगाकर फिर दूसरा सेंटेंस लिखा है, एक तरीका ये लिखने का है, और आप चाहे तो इसको ऐसे लिख करके और फिर ऑल्दो लगा लो, फिर उसके बाद आप दूसरा सेंटेंस लिख दो तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। यानी कि ऑल्दो की पोजीशन जो है वो सेंटेंस की शुरुआत में और बीच में दोनों जगह हो सकती है, लेकिन ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती है। अगर बिकॉज का यूज करोगे तो बिकॉज आप जो है कारण आप तब बताओगे जब कोई बात हो चुकी होगी। ऐसा तो है नहीं कि पहले आप कारण बताओगे फिर कोई बात होगी, तो बात होने पर कारण निकल के आता है, ना कि कारण से कोई बात होती है। तो ये बिकॉज वाली क्लॉज आप अगर पहले लिखते हो सेंटेंस में तो ये गलत हो जाएगा, आपको मेन क्लॉज पहले लिखनी पड़ेगी, फिर ये बिकॉज वाली क्लॉज जो है वो इस सेंटेंस के बाद लिखनी पड़ेगी। हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती, ये आपको हमेशा याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात आपको एक और याद रखनी है कि अगर इतना सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए आपको, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, तो ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होगा। मीनिंगफुल है, अर्थ पूरा निकल रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। क्यों थका हुआ था, क्या समस्या थी, तो वो बतानी पड़ेगी ना। ही स्लेप्ट अर्ली, वह जल्दी सो गया, वह जल्दी सो गया क्योंकि वह थका हुआ था। तो थका हुए का मतलब क्या निकला, क्योंकि वह जल्दी सो गया। तो अब आपको बिकॉज वाले सेंटेंस पहले नहीं लिखने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एरर नहीं आता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। पोजीशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है कि कंजंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बीच में दोनों जगह आ सकते हैं,
और कुछ कंजंक्शंस की पोजीशन फिक्स होती है, वो पीछे ही जाएंगे। अब जैसे व्हेन वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, इस शुरुआत में बीच में आप कहीं भी लिख सकते हो, जैसे कि व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे, यू कॉल मी, यू छुपा हुआ है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आप मुझे कॉल कर लेना, जब तुम पहुंचो तो मुझे कॉल कर लेना। सेंटेंस हमारा सही है, ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, टाइम बता रहा है कॉल करने का। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉल मी व्हेन यू अराइव, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है। ये शुरुआत में और लास्ट में दोनों जगह क्लॉजेस लिखी जा सकती हैं। हर क्लॉज में ये चीज नहीं होती है। अब इसके कोई रूल्स हो सर के मैं बता दो, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो एक सेपरेट वीडियो अलग से बनेगा, जिसमें क्लॉजेस की पोजीशन के बारे में ही केवल डिस्कशन होगा। अब समस्या ये है कि ये टेट या टीजीटी पीएचडी लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ और इसमें इसके एरर्स नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि इररेलेवेंट हो जाएगा हमारे इस कोर्स से, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर बात करते हैं कि अगर कोई क्लॉज जिसमें सिंगल कंजंक्शन आता है और वो सेंटेंस की शुरुआत में लिखी जाती है, तो मेन क्लॉज को लिखने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, फिर मेन क्लॉज हम लोग लिखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर एक हो गया। या फिर आप ये वाला सेंटेंस लिखो, यू विल सक्सीड इफ, से पूरा सेंटेंस यहाँ लिख देंगे। इफ यू वर्क हार्ड, तुम सफल हो जाओगे यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। हिंदी अर्थ इसका कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन ये जो टेक्निक है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है कि इन दो तरह से हम लोग सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में क्या डिफरेंस होता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो अपने मेन क्लॉज के सेंटेंस पर डिपेंड होती हैं, जबकि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को आप अकेला लिख सकते हो बिना कंजंक्शंस के। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का जो मीनिंग होता है वो अधूरा निकलता है, उसे किसी न किसी क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज के साथ में लिखना ही लिखना पड़ेगा। जबकि कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को आप अलग अलग लिखे बिना कंजंक्शंस के तो उनका मीनिंग पूरा निकलता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्लॉजेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आई विल कॉल यू, ये हमारा मेन क्लॉज है बिना कंजंक्शन के। इफ कंजंक्शन है, यू कॉल मी सेंटेंस हमारा हो गया, ये पूरा पूरा कहलाएगा क्लॉज। मैं आऊंगा यदि तुम बुलाओगे, तो ये शर्त बता रहा है आने के लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कंजंक्शन शर्त वाला लगा है, शर्त वाले कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जाते नहीं है, तो ये हमारी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी कि एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। हमने कंजंक्शन से पता किया इसको और इसके अर्थ से पता किया, और हमने अगर तुम फोन करोगे इसका अगर हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो अधूरा निकलेगा, इससे भी हमने इसको पता किया है। तो मल्टीपल पैटर्न्स हमें चीजों को पता करने के लिए, इनमें सबसे नंबर एक पे जो चीज आती है वो होती है कंजंक्शन। कंजंक्शन से हम लोग पहचानते हैं किस टाइप की क्लॉज है, बाकी सारी बातें एडिशनल हैं। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फोन किया, ये हमारी मेन क्लॉज है। और कंजंक्शन ही आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, सेंटेंस नंबर 2 हमारा है। एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। ही, आई कॉल्ड हिम एंड ही आंसर्ड, आई कॉल्ड हिम ही आंसर्ड, इन दोनों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। तो एंड से पता किया ये कंपाउंड सेंटेंस है, और इफ से पता किया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये दो तरीके से हमने क्लॉजेस को पता किया। ओवरऑल आज के इस वीडियो हमने क्या क्या समझा है, एक बार इसको मेमोराइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। नाउन क्लॉज सबसे पहले हमने पढ़ी, तो नाउन क्लॉजेज जो हैं वो सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह फंक्शन करता है। जैसे कि आई नो, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, इस नो को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये तो हो जाएगी वर्ब। दैट कंजंक्शन हो गया। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, सेंटेंस हो गया। इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। ये किस टाइप की क्लॉज है, ये कोई रीजन तो बता नहीं रहा है, ये किसी नाउन और प्रोनाउन के लिए तो आया नहीं है, ये बेसिकली क्लॉज जो है इस वर्ब के लिए आया, नो के लिए, और नो एक वर्ब है, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम करता है नाउन, तो ये नाउन क्लॉज बन जाएगा। ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। जैसे कि वह लड़का,
हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वह है लड़का। तो ये क्लॉज है उस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, वो लड़का कौन है, ही इज माई ब्रदर, ये प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो गया द बॉय। आप चाहें तो द बॉय हु इज प्लेइंग पूरा सब्जेक्ट बोल सकते हो, इज माई ब्रदर प्रेडिकेट का सब्जेक्ट। दोनों बातें सही हैं। फिर हमने देखा कि एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जो है किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। ठीक है, या फिर ये बेसिकली मीनिंग को एक्सटेंड करता है, अर्थ में वृद्धि करता है। जैसे कि आई विल कम, मैं आऊंगा, ये हमारी मेन क्लॉज है बिना कंजंक्शन के। व्हेन कंजंक्शन है, यू कॉल मी, आप मुझे बुलाओगे, सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस है। ये पूरा पूरा कहलाएगा क्लॉज। ये बता रहा है बेसिकली टाइम, मैं आऊंगा, मेरे आने की टाइमिंग क्या है, जब तुम फोन करोगे तभी मैं आऊंगा। तो टाइम बताने का काम कर रहा है ये, इसका मतलब ये एडवर्ब है। और टाइम किसका बता रहा है, आने का। आने का टाइमिंग ये है कि जब तुम फोन करोगे, समय नहीं घड़ी के, जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा। तो ये समय बता रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी सारी सारी चीजें आज यहाँ पर कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन क्लॉज को बड़े ही डिटेल में, ए टू जेड पढ़ेंगे। उसके बाद नाउन क्लॉज को पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी कोर्स चाहिए हो या कोई भी पीडीएफ चाहिए हो ग्रामर की, प्रेपोजिशन की, रैना मार्टिन का कोर्स, माइकल सॉन का बैच, एस रुक्सी का बैच, सारे बैचेस जो हैं उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। आप जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे और पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नाउन